गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। हमारे सिपाहियों को क्यों बांधा है? सरदारी के मनसब पर बैठे हुए हो, लेकिन अपने ही लोगों से बेखबर हो। इन तीनों को भी अंदर ले आओ। तुम्हारी साजिशों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। सुना तुमने? बिलबिल के खातून हमारे सरदार से किस तरह से बात कर रही है? क्या ये बताया कि गद्दार कौन है मेरे खान? ये उसे नहीं मालूम था। जान ले लूंगा मैं इसकी। जरा रुको ताशकुन साहब, पीछे हटो। उनका जहाज बंदरगाह से नहीं बल्कि मशरिकी साहिल से जाएगा और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जैसा आपका हुक्म। ये और सिरमा खातून दोनों मिले हुए हैं और आज ये आदमी हमारे ही दिए गए सोने की वजह से सरदार बना हुआ है। झूठ इल्जाम है ये। मुझे सरदारी से हटाने की साजिश की जा रही है। चाहे जहां भी चले जाओ, खुद को मेरे गजब से नहीं बचा सकते। तुम्हारे लिए पूरे जहान को जहन्नुम बना दूंगा। असल में तो तुम जहन्नुम में घिर चुके हो। तुम राख हो जाओगे अरेक बुका। सजा के लिए तैयार हो जाओ। खत्म करो अब इस तमाशे को। मैं हूं इस कबीले का सरदार, कोई नहीं हटा सकता मुझे। तुमने ये जाल बिछाकर उस गद्दार का नाम खुद जाहिर कर दिया है। आज अरबी से उमूर-उलार कबीले के सरदार बत्ताल साहब होंगे। ये कैसे हो गया? आप हमें खुफिया बंदरगाह से वापस जाने का हुक्म देंगे और इस बात की खबर सिर्फ कियात को होगी। मुझे बताए बगैर आ गए। अंदाजा हो गया था कि कोई खास बात है, इसीलिए बहुत जल्दी में निकले बरके खान, और अंदाजा दुरुस्त निकला। अहमकियात, वो तबरेज में बैठा शैतान तुम्हारी खबर के इंतजार में है। आपने सच कहा था अर्तुगरुल सरदार। गद्दारों के बिछाए जाल को आपने आश्कार कर दिया। आपने अपना फर्ज अदा किया और अब मेरी बारी है। रियासत में मौजूद गद्दार मुझसे नहीं बच पाएंगे। अब इन गद्दारों का मुकम्मल खात्मा किए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अरेक बुका का ताक़ुब जारी रखूंगा। इससे पहले कि यह सारी मालूमात हलाकू खान तक पहुंचाए, हमें इसके पर काटने होंगे।
रहनुमाई के लिए 2 अफराद दूंगा आपको। वो इन तमाम इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आपके काम आएंगे, क्योंकि आपको मोहतात रहने की जरूरत है इन इलाकों में। उसके बाद आप मुझसे औताक में आकर मिलिए। अब हमारे इत्तेहाद के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रही। मैं आपको कुछ राज फराहम करूंगा जो जंग में काम आएंगे आपके। जैसे आपका हुक्म। चलो सिपाहियों, हम अपने औताक जाएंगे, क्योंकि अपना सर कलम करवाने के लिए एक शिकार हमारा मुंतजिर है। हमें फौरन अरीक बुका के पीछे जाना होगा। चलो सिपाहियों। हाथ खोलो मेरे। सिरमा खातून का हुक्म है ये तुम्हें। खोलो मेरे हाथ। बिल्कुल इसी तरह तुम्हें खातून का हुक्म मानना चाहिए। सिरमा खातून, आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि ये हुक्म इलबिल के खातून ने दिया है। उनका एक हुक्म और भी है कि आप इस खैमे से हरगिज नहीं निकल सकती। ये दोनों सिपाही खैमे के बाहर ही खड़े रहेंगे। अगर आपको कुछ... चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चली जाओ, जाओ। खेल खत्म नहीं हुआ इलबिल के खातून। मेरा आखिरी वार अभी बाकी है। इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। अल्लाह आपसे राजी हो तुर्गुत सरदार। आपने तमाम गद्दारों को आश्कार करके हमारे कबीले को महफूज करने में मदद की। बहुत शुक्रिया इलबिल के खातून। जो कुछ भी मैंने किया वो मेरा फर्ज था। इनकी मेहरबानी से कबीले पे आई हुई मुसीबतों से छुटकारा मिल गया। बहुत शुक्र है। अगर आप मुनासिब समझें तो जब तक कई कबीले की खातून नहीं बन जाती, इस कबीले का निजाम आप ही संभाले इलबिल के खातून। इस तख्त पर और इस मनसब पर उस वक्त तक आपका हक है। सरदारी का हक अब आपका है बत्ताल साहब। सरदार की हैसियत से कबीले पर हुक्मरानी करना अब सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहूंगा। इलबिल के खातून, अब सिरमा खातून का फैसला करना बाकी है। उनके साथ क्या करना है ये आप पर मुनसर है। सिरमा के मकासद और उसके शदीद गुस्से ने उसे सच्चाई से दूर कर दिया था। उसकी ख्वाहिशात एक बच्चे की तरह हैं जो लामहदूद होती हैं। उसकी खताओं से मैं नाराज तो हूं, मगर मुझे उस पर रहम भी आता है। उसका अंदाज इंतहाई जारहाना है, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता कि उस पर सख्ती करूं। पहले जरा कबीले के हालात बेहतर हो जाएं, उसके बाद ही मैं उसका कोई फैसला करूंगी तुर्गुत साहब। जैसा आप चाहें, लेकिन अब भी आपको मोहतात रहने की जरूरत है। इजाजत दीजिए। तुर्गुत साहब, अर्तुरुल सरदार की कोई खबर मिली है क्या? कैसे हैं वो? इतने दिन गुजर गए, वो अभी तक वापस नहीं आए। भाई बहुत सी जंगों से कामयाब लौटे हैं, इस बार भी लौटेंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द कबीले वापस आ जाएंगे। परेशान ना हो आप। इंशाअल्लाह।
औताक में से कुछ दस्तावेजात लेनी है मुझे। बरके खान की गैर मौजूदगी में औताक में नहीं जा सकते आप। बरके खान के हुक्म से ही यहाँ आया हूँ, खुद मेरे अहकामात नहीं है ये। किस किस्म की दस्तावेजात हैं? तुम्हें बताऊं मैं? हाँ, तुम सिर्फ अपना काम करो। मैंने कहा ना, आम है। हट जाओ। कहाँ होंगी वो दस्तावेजात? ये जब ये दस्तावेजात हलाकू खान के हाथ में जाएंगी तो तुम, अर्तुरुल और सारा आलम इस्लाम तबाह हो जाएगा। भाई, यहां तक तो हम निशानात का पीछा करते हुए आ गए, लेकिन यहां से निशानात गायब हो गए। क्या जमीन के अंदर गायब हो गए वो लोग? वो अपना सुराग मिटाने में माहिर है। हम यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है अर्तुरुल सरदार, लेकिन निशानात ढूंढने में हमें कुछ वक्त और लग जाएगा। ठीक है, तो फिर तुम लोग तलाश जारी रखो अपनी। मैं अपने सिपाहियों के साथ बरके खान के औताक जाऊंगा। उनसे वो अहम दस्तावेजात वसूल करेंगे जिनके बारे में उन्होंने बात की थी, और अगर कियात पकड़ा गया है तो उससे क्या मालूमात मिली है वो भी देख लेंगे। चलो। चलो बहादुर, चलो चलो। मैं देख रही हूं कि तुम मेरी जानिब देख भी नहीं पा रही, क्योंकि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो रही हो सिरमा। अब जवाब देने का वक्त आ गया है। बताओ मुझे, ये सब तुमने किस वजह से किया? मैंने ये सब अपने कबीले और अपने औताक के लिए किया था बाजी, लेकिन हमारे कबीले और औताक के लिए किया था? हाँ, खुद को देखो जरा, क्या बन गई हो तुम। हमेशा मैंने एक बड़ी बहन की हैसियत से साथ दिया तुम्हारा, मगर तुमने हर दफा मुझे मायूस किया। मैंने हमेशा तुम्हें अपना सहारा समझा, लेकिन तुमने हर बार मेरी पीठ में खंजर घोंपा। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी बाजी। एक सरदार की खातून की शान और शौकत ने मुझे बहका दिया था। मुझे लगा मैं बहुत ज़हीन हूं, लेकिन मैं नासमझ निकली। हमारे बाबा एक साजिश के पीछे कुर्बान कर दिए गए।
भाई अपनी गलतियों की वजह से मारे गए। कोई नहीं बचा जो हमारा साथ दे। हम दोनों बहनें एक दूसरे के लिए बाबा भी हैं और भाई भी। होना तो ये चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनती, मगर तुमने तो मेरे खिलाफ ही साजिशें की सिरमा। मैं तुमसे बात कर रही हूं सिरमा। मेरे कमसिन ज़हन और मेरी मामूली सोच ने मुझे घेर लिया था। हकीकत से दूर रखा मेरी ख्वाहिशात ने मुझे। जिस खौफ से मेरा दिल जलता था वो खौफ हरगिज सजा का नहीं और ना ही कबीले में सरेआम फांसी लगने का है। मैं खौफज़दा थी कि आपके दिल में जगह नहीं बना पाऊंगी। मैं कैद हूं, आप आजाद हैं। मैं जमीन पर हूं और आप आसमान पर। छोटे गलती करते हैं और बड़े माफ करते हैं। आप चाहें तो मुझे मार डालें और चाहें तो मुझे सख्त सजा दे दें, लेकिन मैं कसम खाती हूं कि अगर एक बार फिर आप मुझे माफ कर दें तो आपका सर नहीं झुकने दूंगी मैं। अपने रोशन दिल को इससे आदिल बहन के लिए खोल दीजिए। वादा करती हूं शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अपना हाथ चूमने दीजिए। अपनी नासमझ बहन को माफ कर दीजिए। इससे पहले कि मैं तुम्हारी सजा का कोई फैसला करूं, तुम खुद अपने आप को सजा दो। अपने अंदर इस जलन को महसूस करो। हो सकता है तुम्हारी इस बेकाबू नफ्स की कोई इस्लाह हो जाए। क्या हुआ तुर्कुत, बताओ मुझे। बेबौलाद के मरने के बाद सिरमा खातून गद्दारी कर रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो तुर्कुत? क्या किया उसने? सिरमा खातून ने मंगोलों से सोना लिया और उससे अपनी मर्जी का सरदार मुंतखब किया। मतलब ये वालिदा, ताशकुन सरदार मंगोलों के सोने से हुक्मरानी कर रहा था। जमीन पर घास की तरह गद्दार फैलते जा रहे हैं। शुक्र है उसका मंगोल साथी पकड़ा गया। हमने उसे और ताशकुन सरदार को सजा दे दी। और वो सिरमा? खेमे में कैद कर दिया है उसे। उसका फैसला बाद में किया जाएगा। यकीनन दुरुस्त फैसला करेंगे इल्बिल के खातून। खुशकिस्मती से गद्दार पकड़े गए, वरना खतरा हो सकते थे। इल्बिल के खातून ने बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन गद्दार इतने करीबी होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। दुआ है अर्तुरुल जल्द वापस आ जाए। इल्बिल के खातून को इस औताक में अपनी बहू देखना चाहती हूं मैं। तल्ख बात इंसान को बहका देती है। मीठी जुबान सुनकर सांप भी भाग जाता है। तुम मुझे भीख मांगने के बाद माफ करना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरी खुशियां छीन ली। भाई तुम्हारी वजह से मारे गए और तुम साथ देती रही बाबा के कातिलों का। हमारे कबीले को तबाह बर्बाद कर दिया।
जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी में जहर भर दिया, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी जहर से भर दूंगी मैं। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सिरमा खातून अगर अपने किए पर शर्मिंदा है तो उन्हें माफ कर दें, यही बेहतर है मालकिन। बाज औकात अगर किसी के साथ सिला रहमी की जाए तो इसका नतीजा बेहतरी की सूरत में ही सामने आता है। ठीक कहा मेंगू। किसी मुजरिम को सजा देना इंसाफ है और उसे माफ कर देना फजीलत है। वो शर्मिंदा है, बहुत बार माफी भी मांगी, उसे माफ तो कर देती, लेकिन पहले मुझे सरदारान से मुशावरत करनी होगी। फिर जिस बात पर वो लोग मुत्तफिक होंगे उसी के मुताबिक उसकी राह तय होगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ इल्बिल के खातून? आ जाओ अंदर। सिरमा खातून आपसे मिलना चाहती हैं, कोई जरूरी बात करनी है उन्हें। भेज दो उसे। बाजी, मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहती थी। मगर सबके सामने नहीं। अभी तक तो सिर्फ तैमूगे की हकीकत आपके सामने आई है, लेकिन ये मामला आरिक बोका तक जाता है। असल हदफ उमूरुल कबीला नहीं, सरदार आला अर्तुरुल साहब और आप हैं। फौरन कयात को मेरे पास भेजो। तुम दीमक हो जो हमें अंदर से खोखला करता रहा। रियासत और हुकूमत के लिए एक जहर हो तुम। अब मैं दीमक और जहर दोनों को निकाल दूंगा। क्यात कहाँ है? क्यात यहाँ नहीं है खान। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या वो आदमी कहीं रूपोश हो गया है? कुछ देर पहले वो यहाँ आए थे मेरे खान, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। वो मेरे औताक में आया था। उन्होंने कहा था कि आपने हुक्म दिया है उन्हें, इसलिए उन्हें अंदर आने दिया। मैंने हुक्म नहीं दिया। बगैर इजाजत मेरे औताक में आया वो। वो हमसे क्या चाहते हैं? जिंदगी चाहते हैं आपकी। अच्छी तरह निगल लो इस जहर को इल्बिल के खातून। तुम मुझे सजा देना चाहती थी ना, तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। इंतकाम की आग रिश्ते भी जला देती है। पहले तुम, उसके बाद अर्तुरुल। मेरे होते हुए तुम दोनों नहीं मिल सकोगे।
मालकिन! मालकिन! सिरमा खातून! हुआ क्या है इन्हें? जहर दिया गया है इन्हें। इस वक्त कबीले में तबीब भी नहीं है। इन्हें अर्तुग साहब के पास काई कबीले ले जाना होगा। जल्दी करो, जल्दी। आपको कोई मसला दरपेश है बरके खान? बिल्कुल अर्तुरुल सरदार, यहां से कुछ गायब हो गया है। तो क्या उसे अंदाजा हो गया और वो फरार हो गया? काश के वो अकेला फरार हुआ होता। वो अपने साथ उन दस्तावेजात को भी ले गया जो मुझे आपको देना थी। उन दस्तावेजात में क्या था, जान सकता हूं मैं? लश्कर की तादाद, मेरे खजाने की तफसील, तमाम जासूसों के नाम, हलाकू खान के खिलाफ जंग की सारी मालूमात कि कब और कहां हमला किया जाएगा उन पर। वो मालूमात तो हम दोबारा जमा कर सकते हैं, लेकिन ये मालूमात अगर हलाकू खान तक पहुंच गई तो इसके नतीजे में हमारी सालों की मेहनत और तैयारी बर्बाद हो जाएगी अर्तुरुल सरदार। इससे कबल को वो इस इलाके से बाहर निकल जाएं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। हम सिर्फ उन दस्तावेजात को ही नहीं बचाएंगे बल्कि मजलूमों की उम्मीद को बचाएंगे। जो जंग हमारी बका की जंग है उसमें किसी सूरत हार नहीं मानेंगे। सिपाहियों को जल्दी तैयार करो, पहले सुराग रसानों को भेजो, एक एक पत्थर उठाकर देखो, यहां का चप्पा चप्पा छान मारो। उसे हम किसी सूरत फरार नहीं होने देंगे। क्या हुआ? क्या आया है? आने दो। और एक बुका, तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई। बरके खान और अर्तुरुल को मालूम हो गया है कि मैं कौन हूं। जान चुका हूं मैं ये, क्योंकि अहमकों की तरह तुम उनके जाल में फंस गए। ये क्या कर रहे हो रिपुका? छोड़ दो मुझे। तुम सालों से बरके खान के पास जासूसी कर रहे थे, लेकिन जब तुम्हारी असल जरूरत पड़ी तो तुम बेनकाब हो गए। हमारा बनाया हुआ खेल तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया, इसलिए मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बरके खान की अहम तरीन खुफिया मालूमात है मेरे पास। इससे हम उनके मंसूबे अभी भी तबाह कर सकते हैं। क्या है इसमें? पहले अपना खंजर दूर करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। जब यह हलाकू खान के हाथों में पहुंचेगी तो बरके खान और अर्तुरुल के तमाम मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। वो लोग बेयारो मददगार हो जाएंगे। बेशक मैं बेनकाब हो गया, लेकिन क्या मैं खाली हाथ आया? तुमने साबित कर दिया कि जो तरबियत तुम्हें दी गई थी वो जाया नहीं हुई। अब फौरन यहां से निकलकर तबरेज पहुंचना होगा। तुम्हें मालूम होगा हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। बरके खान और अर्तुरुल ने अंदरूनी और बैरूनी रास्ते पर निगरान तैनात कर दिए होंगे। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम उन्हें हदफ से गुमराह करेंगे, उसके बाद एक खुफिया जाल बनाएंगे। कैसे?
खैरियत होगी इंशाल्लाह। कौन है ये लोग? ये तो उमरुल्लार के सिपाही है वालिदा। अल्लाह खैर करे। उमरुल्लार के सिपाही यहाँ क्यों आए हैं? अरे ये तो इल्बिल के खातून है। देखो ये तो इल्बिल के खातून है। लेकर आ रहे हैं। अल्लाह चल कर देखते हैं क्या हुआ है। पता नहीं क्या हुआ है जाने को। इल्बिल के खातून, इल्बिल के खातून, वालिदा। इल्बिल के खातून, इल्बिल के खातून। बेटी क्या हुआ इल्बिल के खातून को? सिरमा खातून ने जहर दिया है मालकिन को। तभी मौजूद नहीं था इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं। जल्दी इन्हें शिफा खाना लेके जाओ, जल्दी। चलो भाई चलो, आ जाओ। जल्दी करो जल्दी। चलो भाई चलो, रास्ते में हमें। जल्दी रास्ते में हटो, सामने से चलो चलो आ जाओ। हटो हटो। कैसी हालत है इसकी आर्तुक साहब? हालत अच्छी नहीं है हाइमा खातून। तय हुई थी ने? नहीं हुई आर्तुक साहब। ये सरमा खातून के पास से मिला। शायद इसी जहर का इस्तेमाल किया गया है। लाइए ये मुझे दीजिए। इल्चिन खातून, जहर का तरियाक और हींग को उबालकर फौरन लेकर आए। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। जी आर्तुक साहब। इल्बिल खातून ठीक तो हो जाएंगी ना आर्तुक साहब? इसका शिकार बहुत मुश्किल से बच पाता है। कोशिश हमारी है और शिफा अल्लाह के इख्तियार में है। इसे एक जहरीले पौधे से निकाला गया है। ज्यादातर इसे मंगोल इस्तेमाल करते हैं। बरके खान के भरोसामंद सिपाहियों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। जिन सिपाहियों को तुमने मुझे तलाश करने के लिए भेजा था उन्हें मारकर मैंने दलदल में फेंक दिया। बरके खान गद्दार। तलाशी लो इसकी। तुम्हें क्या लगता है हमें मारकर तुम्हें फतह हासिल हो जाएगी? अभी इस जहान में हजारों कयात और हजारों और एक बुका मौजूद हैं। हलाकू खान को तुम कभी शिकस्त नहीं दे सकते। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? जल रही हूं मैं वालिदा। कबीले वापस जाकर किसी से खास वादा भी पूरा करना है। बेटा कौन सा वादा बताओ? जशन का बाबा। जिम्मेदारी पूरे होने के बाद आप उनसे शादी करेंगे, ये वादा किया था आपने।